आज आपको मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक कहानी, जो कि यूनिसेफ ने इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश द्वारा क्रिएट किया गया है, उसकी वीडियोग्राफी और उसका कंटेंट जो है वो यूनिसेफ ने बनाया था और उसको इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश जो है वो उसकी शूटिंग की गई और देन उसकी पब्लिकेशन की गई। वही कहानी आज डाइट की इस ट्रेनिंग में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी डाइट पुंछ में आपके साथ शेयर की जा रही है। और उस कहानी में 3 किरदार, एक बच्चा, दूसरा उसकी माँ, तीसरा उसका बाप। बच्चे का नाम रोहन है, माँ का नाम शांति है और बाप का नाम रघुवीर है। माँ जो है वो 4th क्लास से स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई थी और उस बात का अफसोस उसको आज भी। बाप जो है उसको पढ़ाई की वैल्यू ही नहीं पता है, वो पढ़ाई को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। और बच्चा 4th क्लास में आज पहुंच गया है, उस क्लास में जहां पर माँ पहुंच के स्कूल छोड़ चुकी थी। और बच्चे को देख के माँ बहुत चिंतित हो रही है, उसको वो दिन याद आ रहे और उसको वो वक्त याद आ रहा है और जिस वक्त उसने इसी क्लास स्कूल छोड़ दिया था और वो स्कूल से ड्रॉप आउट। और बच्चा 4th क्लास में पढ़ते हुए किताब नहीं पढ़ सकता है और छोटे छोटे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है। वो ऐड तो कर सकता है मगर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है उससे, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो डिवाइड नहीं कर सकता। और ये बात वो देख करके माँ बहुत चिंतित है और वो अपनी चिंता अपने पतिदेव यानी रघुवीर से दिखाती है। तो रघुवीर कहता है स्कूल में तो डाला है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो गई, अब ये स्कूल का काम है, हमें चिंता करने की जरूरत क्या है। वो अलग अलग तरीके की जस्टिफिकेशन देता है। वो इवन ये भी कहता है पढ़ाई तो भगवान के हाथ में होती है, जिसके नसीब में पढ़ा लिखा होना होता है वही पढ़ सकता है। जैसे तेरे और मेरे, यानी अपनी पत्नी को ये कहता है, जैसे तेरे और मेरे नसीब में पढ़ाई नहीं थी, हम नहीं पढ़ सकते, ऐसे ही अगर रोहन के नसीब में पढ़ाई होगी तो पढ़ जाएगा, अगर उसके नसीब में नहीं है तो वो यानी कि चमत्कार पे भरोसा करने वाला रघुवीर बच्चे की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं कर रहा है। मगर ये बात उसको यानी उसकी माँ को अच्छी नहीं लगती है। इतने में उनकी शांति की सहेली अनीता आ जाती है और अनीता जो है उन दोनों पेरेंट्स के आंखें खोलती है और जब वो बताती है कि वो कैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर है और स्कूल में बच्चा एडमिशन देने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है। हमें जैसे एक पेड़ को जमीन में गाड़ देने के बाद उस हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो पौधा पेड़ नहीं बन जाता। पौधा जब हम जमीन में गाड़ देते तो हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती, वो पेड़ नहीं बन जाता है। वो जब तक बड़ा होता उसके पूरा ध्यान रखना हमारा फर्ज होता है। इसी तरह से बच्चा जब स्कूल में हमने दाखिल कर दिया तो हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो गई, बल्कि हमारी जिम्मेवारी शुरू हो गई। और बच्चे को हमने घर में भी वो एनवायरनमेंट देना है जिससे वो पढ़ सके और तभी बच्चा आगे बढ़ सकेगा। और इस 21st सेंचुरी में अनस्किल्ड जो लोग होंगे उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज हमारे हर गांव तक पहुंचे और ये वीडियो हमारे हर गांव तक पहुंचे, इसका ये प्रयास है। जितने भी आज लोग डाइट पुंछ में ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और हर गांव तक पहुंचे, हर पेरेंट्स तक पहुंचे, सो दैट वो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस और पढ़ाई की वैल्यू को समझ सके और अपने बच्चों को पढ़ने में सहयोग करें। धन्यवाद। मैं भी तो सुनो क्या पढ़ रहे हो। बहुत, थोड़ा, एक, लोहार, थोड़ा। अरे कुछ समझ तो आए, थोड़ा जोर से पढ़ना। क्या है, पढ़ तो रहा हूँ ना। अरे बेटा हमें भी तो समझ में आए क्या पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ना, जाओ। आपको पढ़ना है तो खुद ही पढ़ लो, मुझे क्यों तंग कर रही हो। अरे रुक, कहाँ जा रहा है, तेरे पापा से कह दूंगी। अरे भाई क्या कह दोगी पापा से? लो पापा सामने खड़े हैं। कभी इसे ठीक से पढ़ते नहीं देखा मैंने, तुम ही कुछ करो ना। अरे अब हम क्या करें, स्कूल तो जा रहा है ना, बस काफी है, वहां पे सीख लेगा सब कुछ। और एक बात बताओ, अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं पढ़ेगा, उसके भविष्य का सवाल है, उसे आगे जाके सफल बनना है। रघुवीर ने तो बता दिया
कि चिंता मत करो, पर इससे शांति की परेशानी दूर नहीं हुई। वो रसोई के कामों में तो लगी थी, पर वो सोच रही थी रोहन की पढ़ाई के बारे में। तभी अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। अरे, ये तो अनीता है। शादी के बाद अनीता अपने पति के साथ पास के जिले में रहने को चली गई थी। वैसे तो अनीता शिवपुर गांव में ही बड़ी हुई है और रघुवीर को अपने भाई के समान मानती। भैया, हमारी प्यारी भाभी इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे अब तुझे क्या बताऊं, रोहन की पढ़ाई को लेके इतना परेशान रहती है, बेकार में ना चिंता करती रहती है। देख, अब तुझसे होता है तो तू समझा दे इसको, मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो चलता हूँ। अरे बेकार की चिंता कैसी? देखो, उसके भविष्य का सवाल है। ठीक से पढ़ भी नहीं पाता, शिक्षा ठीक से नहीं मिलेगी तो आगे जाके क्या करेगा? शांति, बच्चे के भविष्य और शिक्षा की चिंता करना कोई गलत बात नहीं है, और जो तुम अपने बच्चे के लिए चाहती हो उसे अच्छी शिक्षा कहते हैं। क्या मतलब? आओ बैठो। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, सरकार भी यही मानती है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। स्कूल, गांव, घर सब साथ मिलकर एक बच्चे की शिक्षा को सफल बनाते हैं। इसीलिए मैंने अपने बच्चे के स्कूल में बनी शाला प्रबंधन समिति, जिसे SMC के नाम से जानते हैं, उसकी सदस्य हूँ। लेकिन ये SMC क्या तुमने अपने गांव में खास बनाई है? अरे नहीं, RTE के तहत हर स्कूल में SMC बननी चाहिए। एक प्राथमिक विद्यालय की SMC में कुल 18 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से 14 सदस्य स्कूल में दाखिल बच्चों के माता पिता होने चाहिए। शांति, तुम भी जल्दी से भैया के साथ जाकर हेडमास्टर साहब से SMC के बारे में बात करो। शांति को एक नई प्रेरणा मिली। शांति रघुवीर के साथ स्कूल जाकर हेडमास्टर साहिबा से मिली और उनसे SMC के बारे में पूछा। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। देखो शांति, मैंने बहुत कोशिश की है SMC चलाने की, लेकिन कोई माता पिता ये बात सुनते ही नहीं। वो कहते हैं उनके पास इसके लिए समय ही नहीं है। मैडम, बस एक बार फिर से सभी माता पिता को स्कूल में बुला लीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। शांति ने मन में ठान लिया था कि वो SMC को सक्रिय बनाकर ही मानेगी। एक हफ्ते के बाद स्कूल के प्रांगण में गांव के सरपंच ईश्वर चंद जी के साथ गांव के काफी लोग इकट्ठा हुए। हमारे सरपंच जी ने ये पौधा लगाया है। चाहते हैं कि ये पौधा मीठे फल और सुंदर फूल देने वाला पेड़ बन जाए। क्या आप लोगों को ये लगता है कि उनका काम इस पे खत्म हुआ? क्या इसके लिए बुलाया है सबको? अरे ये तो बच्चा जानता है कि बिना इसकी देखभाल किए, बिना इसे पानी दिए, इस पौधे का फलना फूलना संभव है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सरपंच जी। हम इस पौधे को सिर्फ जमीन में रोक कर छोड़ नहीं सकते, तो फिर अपने बच्चों को स्कूल में सिर्फ भर्ती कराकर कैसे छोड़ सकते हैं? देख रेख केवल इस पेड़ के लिए ही नहीं, हर उस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो हमें अच्छी लगती है, खास तौर पर हमारे बच्चों की। लेकिन ये जिम्मेदारी है किसकी? और करेगा कौन? हम सब तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अब सारा समय अपनी रोजी रोटी में ही लगा रहता है। बच्चे की शिक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है और हमें इसमें स्कूल के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने हर एक स्कूल में एक शाला प्रबंधन समिति यानी SMC का प्रावधान रखा है। SMC में बच्चों के माता पिता सम्मिलित होते हैं। SMC इसलिए बनाई जाती है ताकि माँ बाप स्कूल के साथ मिलकर बच्चों की उचित और अच्छी शिक्षा सुनिश्चित कर सके। अगर बच्चे पढ़ना लिखना, मूल बीज गणित भी नहीं कर पाएंगे तो जीवन कैसे जिएंगे? SMC का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय पाठशाला का उसमें सहयोग करना। इसीलिए SMC की बैठक साल में 10 बार जरूर मिलती है। इसका मतलब ये कि आपको पूरे साल में सिर्फ 10 या 20 घंटे देने हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए इतना समय भी नहीं निकाल सकते? SMC बच्चों के माता पिता में यह जागरूकता भी बनाती है कि बच्चों को सिर्फ स्कूल में दाखिला दिलवाना ही काफी नहीं, बल्कि उनका हर रोज स्कूल में उपस्थित रहना भी जरूरी है। उनके पढ़ने के लिए एक अच्छा परिवेश, जैसे कि
पर्याप्त हवादार कमरे, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, खेलने के मैदान जैसी सुविधाएं भी जरूरी हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें एक भयमुक्त और गतिविधियों पर आधारित पढ़ाई का माहौल भी मिलना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पे अपने घर में भी ध्यान देना चाहिए। माता पिता को ये देखना चाहिए कि बच्चा किताब पढ़ पाता है या नहीं, गिनती और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी गणित कर पाता है या नहीं। यदि कोई समस्या हो रही है तो फिर स्कूल के साथ मिलकर उसका समाधान करना चाहिए। शांति जी ने और हेडमास्टर साहिबा ने पूरे पते की बात की है, क्योंकि स्कूल, घर और समुदाय साथ मिलकर ही बच्चे की शिक्षा को सफल बनाए। सरपंच जी ने केवल ये कहा ही नहीं, बल्कि वहां उपस्थित हर परिवार को एक एक पौधा भी दिया, ताकि उन्हें हर दिन उसे देखकर अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी होता रहे। आज हम सब शपथ लेते हैं, हम अपने बच्चों की स्कूल को अपना समझेंगे और एसएमसी को सक्रिय बनाएंगे। लो, आज फिर शांति रसोई में काम कर रही है और रघुवीर रोहन के साथ बैठा उसे पढ़ता हुआ देख रहा है। सोना रहा करते थे। बहुत अच्छे बेटा रोहन, बहुत अच्छे। और अब की बार जरा जोर से। गांव में एक लोहार और एक सोनार रहा करते थे। ये कहानी घर घर की शांति की है। क्या कोई है जिसे अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहिए? जब बच्चा पढ़ाई या स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो बच्चों के माता पिता के रातों की नींद उड़ जाती है। हर माँ बाप के मन में यही सवाल रहता है कि वो कैसे अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा को सुनिश्चित करें। एक जवाब है एसएमसी, शाला प्रबंधन समिति, अच्छी शिक्षा की ओर एक ठोस कदम। फिल्म में दर्शाई एसएमसी मीटिंग सांकेतिक है। एसएमसी सदस्यों की संख्या प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में 18 होती है। इनमें 50% सदस्य महिलाएं होती हैं। एसएमसी अर्थात शाला प्रबंधन समिति में 75% सदस्य उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता होने चाहिए, जिनमें आधी संख्या महिला सदस्यों की यानी माताओं की होनी चाहिए।